हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करने वाले हैं 23 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। एंड आई होप आपको जितनी भी प्रीवियस क्लासेस कराई गई हैं आपको इंफॉर्मेटिव लगी होंगी। जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एंड आई होप आपको आज की क्लास भी इंफॉर्मेटिव लगेगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस बल द्वारा मानक लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है? ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, जिन्हें गोल्डन बॉय भी कहा जाता है, उन्हें टाइटल दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल का। और ये दिया गया है भारतीय थल सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल की उपाधि दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, वाटर स्कीइंग इवेंट का आयोजन किस प्रसिद्ध झील में किया गया है? वाटर स्कीइंग इवेंट जो कि फेमस लेक का नाम है डल झील। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित डल झील में वाटर स्कीइंग इवेंट का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? Who became the first female prime minister of Japan? इसका सही आंसर है सोने तकाइची। ओके, सो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं जापान की सोने तकाइची। जैसा कि आप देख सकते हैं, BBC न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, सोने तकाची मेक हिस्ट्री एज जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इंडिया की रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट के अनुसार भारत की रैंक है 9 इन टर्म ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, इंडिया रेस टू 9th पोजीशन ग्लोबली इन टोटल फॉरेस्ट एरिया। नेक्स्ट, इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, यानी कि किसे इलेक्ट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शांता रंगास्वामी। शांता रंगास्वामी को इलेक्ट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? जो भारतीय एयरटेल है उसने पार्टनरशिप करी है टू प्रमोट क्लाउड सर्विसेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है IBM के साथ, यानी कि जो भारतीय एयरटेल है और IBM है दोनों ने पार्टनरशिप करी है टू प्रमोट क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत में। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, भारतीय एयरटेल पार्टनर विथ IBM टू एक्सपेंड क्लाउड सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? बिकेम फर्स्ट कंट्री जिसके द्वारा इच्छा मृत्यु को वैध करार कर दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है उरुग्वे। उरुग्वे ने इच्छा मृत्यु को अपनी कंट्री में, यानी कि लैटिन अमेरिकन का जो पहला कंट्री है उरुग्वे, उसके द्वारा इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है अपने देश में। जैसे कि आप देख सकते हैं, NDTV का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने चीन से आयातित वस्तुओं पर कितने प्रतिशत तक टैरिफ लागू किया है? जितने भी इंपोर्टेड गुड्स होंगे फ्रॉम द चाइना, उन पर अमेरिका के द्वारा टैरिफ इम्पोज कर दिया गया है, और ये कर रहा है 155%, यानी कि 155% टैरिफ को इम्पोज कर दिया है चाइना पर।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, ट्रम्प पुट चाइना ऑन नोटिस विद 155% टैरिफ थ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सो हु हैज बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोलिविया? सो इसका सही उत्तर है रोड्रिगो पाज पेरेजा। रोड्रिगो पाज पेरेजा बोलिविया के न्यू प्रेसिडेंट। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।